धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण 7 पुरियों में से एक काशी, जिसे अविनाशी कहा गया है, उसी त्रैलोक्य न्यारी नगरी में 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान भगवान विश्वेश्वर के ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। ये काशी विश्वनाथ की नगरी है। धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक शहर की पहचान रखने वाली काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। आस्था का केंद्र वाराणसी उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे सुशोभित है। कंकर कंकर में शंकर का वास माने जाने वाले इस शिवालयों के शहर काशी में भूत भभूत की अपनी महत्ता है। काशी में जीव जंतु चर चराचर अपनी ही धुन में जीते हैं। ये काशी वासियों के जीने का अंदाज ही शंकर शैली है। वैसे तो मिलीजुली संस्कृति और साझी विरासत का देश है भारत, मगर उसका आईना है वाराणसी। इसीलिए कहा जाता है, हिंदुस्तान देखना हो तो वाराणसी देख लो। सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में सांस्कृतिक विरासत के कई सूत्रधार हुए, जिन्होंने अपने फनकारी से शोहरत पाई। इन फनकारों ने गंगा जमुनी तहजीब को अमली जामा पहनाया। वाराणसी की गलियों में कई विरासतें संजोई गई हैं। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का ये विरासतें स्वतः ध्यान खींचती हैं। ऐतिहासिक नगरी वाराणसी में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जो अपनी गाथा स्वयं बयां करते हैं। अपने कालखंड की महत्वपूर्ण जानकारी समेटे सारनाथ बौद्ध धर्म का भी केंद्र रहा है। संवैधानिक विचारधारा और साझी विरासत के ताने बाने में बुना गया यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग आज भी इस शहर की पहचान है। वस्त्र उद्योग, लकड़ी के खिलौने, जरी जरदोजी और गुलाबी मीनाकारी वर्क के कद्रदान पूरी दुनिया में हैं। विश्व की प्राचीनतम नगरी वाराणसी का स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रही है। इसकी भौगोलिक बनावट भी राष्ट्रीय आंदोलन की अलख जगाने में सहयोगी रही है। वाराणसी में ऐसे कई स्थान हैं जो आजादी की लड़ाई के वीर सपूतों की याद ताजा कर देते हैं और आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। असहयोग आंदोलन के दौर में बगैर सरकारी सहायता के सर्वप्रथम काशी विद्यापीठ की स्थापना डॉक्टर भगवान दास जी के सहयोग से बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने किया। इसका शिलान्यास महात्मा गांधी जी के करकमलों से हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में काशी विद्यापीठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ महात्मा गांधी आकर जिस कक्ष में देश की आजादी का ताना बाना बुना करते थे, वो कक्ष आज भी मौजूद है। इसी कक्ष में महात्मा का वो चरखा भी मौजूद है, जिस पर वो सूत काता करते थे और स्वदेशी की अलख जगाते थे। काशी विद्यापीठ को स्वतंत्रता सेनानियों की नर्सरी भी कहा जाता है। यहाँ विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ रहकर अध्ययन और अध्यापन करते थे। यहाँ के केंद्रीय पुस्तकालय में सन 1912 से 1939 तक के समाचार पत्रों को संकलित करके रखा गया है। काशी विद्यापीठ के प्रांगण में राष्ट्र के प्रति प्रेम, विश्वास और भावनात्मक लगाव को दर्शाता भारत माता मंदिर है, जिसमें देवी देवता की मूर्ति की जगह अखंड भारत का मानचित्र उकेरा गया है। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को अखंड भारत का दर्शन कराता है। भारत माता मंदिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी द्वारा डिजाइन किया गया था।
तथा इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। मुख्य भवन चौकोर और 2 मंजिला है। भारत माता के नक्शे को बनाने में 11 गुणे 11 इंच के 762 संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। अखंड भारत का ये मानचित्र राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। स्वतंत्रता आंदोलन में राम हल्ला की घटना का अलग महत्व है। भदैनी स्थित पानी की टंकी को बनाने के लिए जब राम मंदिर को अंग्रेजों ने हटाने का प्रयास किया तो काशी की जनता ने इसका विरोध किया। भदैनी मोहल्ले में प्राचीन राम जी का मंदिर खोदा जा रहा है। चलिए आप लोग, चलिए कामकाज बंद कीजिए, राम जी का बुलावा आया है। जय श्री राम, जय श्री राम। परिणामतः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और मंदिर की दीवारें उठा दी गईं। आज भी ये मंदिर राष्ट्रीय संघर्ष की उस घटना की याद ताजा कराता है। काशी ऐसी पवित्र भूमि है जहां वॉरेन हेस्टिंग्स को छिपकर चुनार भागना पड़ा। कहा जाता है कि ननको सेन नामक एक जाबाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राजा चेत सेन की रक्षा की। महाराज जल्दी कीजिए महाराज, फिरंगी सैनिकों ने किला चारों ओर से घेर लिया है। तुम कौन हो? मैं ननकू सिंह। अभी सवाल जवाब का समय नहीं है महाराज। नीचे बेड़ा तैयार है, आप निकल जाइए। आप निकलिए या मैं संभाल लूंगा। जब तक आपकी नाव रामनगर नहीं पहुंच जाती, एक भी फिरंगी इस किले में दाखिल नहीं हो सकता। महाराज आप निकलिए। हर हर महादेव। तो दूसरी तरफ बनारस के रणबांकुरों ने शिवाला और स्वामी बाग पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, लाल बहादुर शास्त्री जैसे वीरों का जन्म इसी धरती पर हुआ था। यही वो भूमि है जहां बालक चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आजाद रखा गया। यहीं से सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल डायर को भरी सभा में मारने के संकल्प के साथ नाम बदलकर लंदन की यात्रा पर गए और कुछ वर्षों बाद भरी सभा में जनरल डायर को गोली मारकर अपने सीने में धधक रही आग को ठंडा किया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबू शिव प्रसाद गुप्त व भगवान दास जैसे राष्ट्र रत्नों ने देशभक्ति की ज्योत जलाई और इस ज्योति की चमक से कई युवा प्रेरित होकर देश सेवा में आगे आकर अपने प्राण न्यौछावर किए। हिंदी साहित्य के विकास में काशी का योगदान अविस्मरणीय रहा है। मध्यकाल में संत रामानंद ने साहित्य का प्रसार दक्षिण से उत्तर की ओर किया। रामानंद के शिष्य कबीर और रैदास अपनी वाणी व लेखनी से पूज्य हो गए। काशी के घाट पर महाकाव्य की रचना करने वाले तुलसीदास ने काशी में ज्ञान और भक्ति की धारा बहाई। बाद के दौर में काशी में रामलीला, भरत मिला और नाग नथैया का मंचन कर पूरे नगर को थिएटर बनाने का श्रेय भी तुलसीदास जी को जाता है। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हुए। 20वीं शताब्दी में प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी दोनों के इतिहास में युगांतर प्रस्तुत किया और यथार्थवाद की धारा प्रवाहित की। प्रेमचंद के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नरेंद्र देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों ने समाजवादी व राजनीतिक चेतना को निखारा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के साथ ही काशी हिंदी आंदोलन का गढ़ बना। मालवीय जी ने मकरंद नाम से कविताएं लिखी तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। स्वाधीनता के पश्चात संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक उपबंध दर्ज किए गए। वर्ष 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना भी की गई।
देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में विविध आयोजन कर हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकालयों व गोष्ठियों के माध्यम से आज भी काशी हिंदी के विकास में अपना अभिनव योगदान दे रही है। इस तरह वाराणसी अपने सांस्कृतिक स्वाधीनता आंदोलन एवं राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में अनेक रत्नों को जन्म देने के साथ उनके कार्यों से देश में अपनी एक अलग पहचान रखती है।